आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। जब मैं छोटा सा था 4-5 साल का था तो उस टाइम जो थे हमारे घर पे बहुत ज़्यादा चहल पहल हुआ करती थी। मैं देखता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था उस टाइम। मेरे वालिद साहब जो थे वो एक चेयरमैन थे UC4 के। मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग आया करते थे। तो अपने सियासत के निज़ामत के 4 साल को पूरा करने के बाद उन्होंने बिल्कुल ही इस सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। हालांकि उनके बड़े ख़िदमात थे इन इलेक्शन में, उन्होंने अपने जान को जान दाव पे लगा कर उन्होंने निज़ामत की थी इस दौर पे। तो जब वो अलग हो गए थे और मैं बड़ा हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं उनसे पूछा करता था कि आपने क्यों सियासत से बिल्कुल अलग हो गए और आप फिर दोबारा क्यों नहीं इलेक्शन में खड़े होते हैं, क्या वजह है? हालांकि आपके इतने ख़िदमात भी हैं और उसके अलावा किसी ने इतना काम भी नहीं किया। तो वो मुझे एक बात सिर्फ कहा करते थे कि बेटा, ये जो सियासत वगैरह है ना, ये शरीफों का काम नहीं है। जो बाज़मीर लोग हैं ना, जो अपने ज़मीर के साथ कभी सौदा नहीं करते, उनको यहाँ पे ना कभी भी टिकने नहीं दिया जाता है। तो इस वजह से वो अलग हो गए थे। उनकी डेथ के बाद जो है मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के साथ लोग जो हैं वो आते थे। उनके क्या नाम, इंतकाल में जब आया था उन्होंने, तो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग जो थे उन्होंने मुझे क्या कहूँ कि उनकी घेरने की कोशिश की कि आओ बैठा करो, हमारे साथ मिला करो, अपने पापा को देखो। पीपल्स पार्टी के खुल के बात करता हूँ, पीपल्स पार्टी के PMLN के लोग थे, PTI के भी लोग थे। तो उनके साथ मैंने बैठा हूँ 2 दिन 3 दिन में उनके साथ बैठा ना, मुझे फिर कुछ उनका समझ में नहीं आया। ये जो है पीपल्स पार्टी या फिर PMLN वाले हैं, ये तो साले अंकल एक्स के आगे लेटे हुए हैं। इनके साथ मैं क्या बैठूँ? इनका कोई ज़मीर ही नहीं है, ठीक है। और जो पार्टीज़ जो भी हैं दूसरे जिनके मैंने नाम ले लिए, उसके लिए थू करना चाहता हूँ यहाँ पर। लास्ट टाइम जमात इस्लामी के, अभी कुछ रिसेंटली जमात इस्लामी के साथ था मैं, इनके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम गुजरा मेरा। अच्छे लोग भी थे ये, लेकिन जो उस लेवल पे जहाँ मैं था वहाँ पर ना उनके साथ क्या है, वर्किंग लेवल के अंदर मैं ज़रा ना इनकी तारीफ़ कर देता था, इमरान खान की जैसे मैं तारीफ़ कर देता था थोड़ी, तो ये एक्सेप्ट नहीं करते थे उसे, या उसे रिजेक्ट कर देते थे। बस वो समझते थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़रा जो उनका माइंड था, उस लेवल की बात कर रहा हूँ, अपर लेवल की बात नहीं कर रहा। अपर लेवल के लोग अच्छे हैं, तो उस लेवल के जो लोग थे वो इतने ज़्यादा ना ओपन माइंडेड नहीं थे, बहुत ज़्यादा क्लोज माइंडेड थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए, अलग हो जाओ सीधा सीधा, ज़्यादा यहाँ पर अपना टाइम नहीं ज़ाया करना है। तो मैं बिल्कुल ही अलग हो गया हूँ और अब मैं तमाम पार्टीज़ के ऊपर बातचीत कर सकता हूँ। और ठीक है, तो ये जो हैं पीपल्स पार्टी वाले या PMLN वाले, ये लेटे में अंकल एक्स के आगे पूरे। उसके बाद अपना ये जो चाबी वाला सरकार है, जो अपना TLP, ये चाबी चलती है। तो जितने भी सियासी जमात हैं जो कि निज़ाम को बदलने की बात करते हैं, जमात इस्लामी के समेत, ठीक है। तो आप जो निज़ाम बदलने की जो बात कर रहे हो, तो आप क्या करना चाहते हो? निज़ाम बदल के आओगे तो उसी निज़ाम से ही आओगे। तो आपको क्या लगता है ये जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आपको आने दिया जाएगा? आप कैसे निज़ाम को बदल सकते हो? आपको 2/3 मेजॉरिटी देंगे ही नहीं। सबसे पहली बात तो आप उस निज़ाम के ज़रिए आना चाहते हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, आ ही नहीं सकते। वोट के ज़रिए से कोई भी निज़ाम में तब्दीली नहीं हो सकती, सीधी बात है। वोट देना बेकार है, मैं नहीं दे रहा हूँ किसी को वोट। हालांकि इमरान खान को मैं 2 हाथ से सलाम करता हूँ, लेकिन मुझे पता है वोट का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है उसके साथ, लेकिन मैं खड़ा हूँ उसके नज़रिए के साथ, ठीक है। तो ये इस वोट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये 2/3 मेजॉरिटी लाने ही नहीं देंगे। सिर्फ एक ही तरीका है इसका, सिर्फ एक तरीका है, रिवोल्यूशन, इनकलाब, जिहाद, ठीक है। मेरे पापा कहते थे ना कि सियासत नहीं शरीफों का काम है, तो सियासत नहीं कर रहा हूँ मैं, जिहाद कर लेता हूँ। हाँ, क्योंकि नहीं देखा जाता है अब इतना ना, ये जुल्म नहीं देखा जाता। क्योंकि लास्ट टाइम मैं पापा के साथ जब था आखिरी बार, तो उस टाइम भी जब वो थोड़े ठीक हुए थे, तो उन्होंने इस पूरे निज़ाम को ही गाली दी थी। आखिरी बार भी लास्ट टाइम जब उनसे बात हुई, नहीं देखा जाता है। तो मुझे यहाँ तक, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है कि ये वोट वगैरह से कोई तब्दीली वगैरह कुछ भी नहीं आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ रिवोल्यूशन से चेंजिंग आएगी। और उसका तरीक़ेकार भी मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा और अगली वीडियो में उसे और अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। अब ये जो जितनी सियासी जो जमात है, जितनी भी, इनके बारे में बता देता हूँ। अब ये जैसे TLP है, इसकी चाबी चलती है पीछे से,
जो आप सबको, तमाम पार्टी जितने भी हैं, इन सबको पता है कि मसला कहाँ पर है, जड़ क्या है। जड़ तो अंकल एक्स है। तो उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। आपको आना अंकल एक्स के ही जरिए है। अंकल एक्स को कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, सियासी जमात और ये जो इस्लामी जमात जितनी भी पार्टी हैं, इस्लामी पार्टी, वो बोलते हैं कि हम अल्लाह के आगे किसी के सामने नहीं झुकते हैं और अंकल एक्स के आगे लेट जाते हैं। आपको पता है, हाँ, ये आपको पता है, यहाँ से अंकल एक्स सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च करेंगे, पूरा इसराइल तबाह हो जाएगा। कर सकते हैं वो लोग, वैसे तो बड़े निकल जाते हो रोड में, अभी क्यों नहीं, अभी क्यों बिछे हुए हो? आप सबको पता है, लेकिन कोई भी नहीं निकल रहा। हाँ, बेवकूफ़ बनाना बंद करो ये आवाम को इस तरह, ठीक है। तो ये जो सिर्फ एक तरीक़ेकार है। और जो सबसे जो ये रेवोल्यूशन जिहाद जिसको कहते हैं, और जिहाद के बारे में मिसकंसेप्शन है हमारा। हम लोग समझते हैं कि तलवार लेके निकल जाओ, और आज की जो जंग होगी, आगे भी जितनी भी ये जो जंग होंगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर, वो तलवार से और घोड़े में बैठकर नहीं होंगी, इस तरह नहीं होगी, गोली से, ठीक है। वो जो है ना, आज की जंग ज़रा अलग है, डेटा की जंग है और डिफरेंट किस्म की जंग है, देखिए। तो और जो सबसे बड़ी जिहाद जो है आज का हमारा जो सबसे बड़ा मसला है, वो दो मसला है। एक तो बाहर जो है वो अंकल एक्स, और जो अंदर है हमारा नफ्स, इन दोनों से मुकाबला करना है। और सबसे बड़ा जिहाद भी है, जिहाद बिन नफ्स, ठीक है। तो उसके बारे में तो मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, तफसील से मैंने समझाया कि उससे किस तरह निकलना है। वो अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। हमारा जो मैनिफेस्टो भी मैंने तैयार कर दिया है, क्योंकि अब बिल्कुल अलग, ये वोट वगैरह से कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है, तब्दीली आएगी तो रिवोल्यूशन से ही आएगी। हमारा मैनिफेस्टो जो किंग्स कल्चर के साथ जितने भी लोग हैं, वो हम ना वन स्टेट गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। वन स्टेट गवर्नमेंट होगी ला इलाहा इल्लल्लाह पे, बस, और कुछ भी नहीं। अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह ताला ने बता दिया है जो कुरान मजीद के अंदर, वही निज़ाम है। उसके बाद सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस, सोशल और इकोनॉमिकल, सोशल के ऊपर मैंने 14 निकात भी अपने दिए में, इकोनॉमिकल के ऊपर मैंने अपनी पूरी वीडियो एक बनाई हुई है। तो हम वो जस्टिस चाहते हैं, हम वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम रियल फ्रीडम चाहते हैं। रियल फ्रीडम, हकीकी जो आज़ादी है, उसके 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है इंडिविजुअलिटी, उस पर वीडियो बनाते रहूँगा इस चैनल में। रूल ऑफ लॉ जो होता है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ हो गया, इंडिविजुअलिटी हो गई, और उसके अंदर जस्टिस हो गया। ये तीनों मिला के हमें रियल फ्रीडम हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो लास्ट में जो सबसे बड़ा, जो फर्स्ट वीडियो भी मेरी थी, कि एक आइडियल है, सबसे जो पिलर है ना किसी भी सिस्टम के अंदर, वो होता है उसका एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दो, ये कोई सड़कें बनाएंगे और ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतने नौकरियां देंगे, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को आप ठीक कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमारा मैनिफेस्टो है एक, कि आइडियल एजुकेशन सिस्टम भी हम देंगे, ठीक है। और अभी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी, मैं इस पे जो मैंने फ्रेम ये जो बनाया हुआ है, इस पे क्या किस तरह निकलना है, और जो है किस तरह रेवोल्यूशन के ज़रिए से जिहाद बिन नफ्स, इस पे मैं पूरी तफसील से वीडियो बनाऊंगा। और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि वो हमारी काम की है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।